अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ कुराया है। मैं 2006 से साउथ कोरिया में पहले एजुकेशन के लिए गया था। पहले मैंने उनकी लोकल कल्चर को स्टडी किया और उनकी इंडस्ट्री को स्टडी किया, उनकी इंडस्ट्री की तालीम ली और वहाँ से मैंने मास्टर किया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की ताकि हम अपना जो एक यंग मैन के साथ स्किल्स होती हैं उसको पॉलिश किया जाए। उस जॉब के बाद मुझे रियलाइजेशन हुई कि हम अपनी नेशन के साथ पाकिस्तान को और साउथ कोरिया की टाई अप करवा सकते हैं, बिज़नेस जॉइंट वेंचर करवा सकते हैं। कोरियन क्योंकि इकानमी दुनिया की 12वीं बड़ी इकानमी है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत नीचे है। कोरिया की और चाइना की, जापान की जो नेशनल स्ट्रेंथ है वो है मैन्युफैक्चरिंग। उनके पास दो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की हुई हैं। एक उनका ह्यूमन रिसोर्सेज है, दूसरी रॉ मटेरियल को यूटिलाइजेशन की स्किल्स। जब ये रॉ मटेरियल की बात आती है तो हम उसको समझें प्रोडक्शन के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जहाँ पे हम बेस करते हैं यहाँ रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है और यंगस्टर और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट नेशन भी हैं हम, ताकि जो नेशन है जिस तरह हमारे पास कोरिया के अंदर हर चीज़ रोबोटिक सिस्टम पे चल रही है, जिसको आप अदर वर्ड्स में मैकेनाइजेशन है, ऑटोमेशन है, और पाकिस्तान में अभी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की मैकेनाइजेशन नहीं है। वो मैकेनाइजेशन यूज़ करके, हाईटेक ह्यूमन माइंड यूज़ करके प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिवली बना लेते हैं। दूसरा, उनकी पूरी दुनिया के साथ FTA वगैरह हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो चीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए मार्केट करना USA में, यूरोप में और नेबर कंट्रीज़ लाइक चाइना है, जापान है, बहुत बड़ी इकानमी है, ताइवान है, मिडल ईस्ट है, कि आसान होता है। तो इस सारी रोशनी की बेस पे मैंने 2009 से फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ हम इनको ट्रेड के अंदर एंगेज करेंगे। रवायती तरीके से जो ट्रेडिशनल ट्रेड हो रहा है वो तो बड़ा थोड़ा सा हो रहा है, 2-3 प्रोडक्ट का हो रहा है। जिस तरह हम सेकंड थर्ड जनरेशन आ गए हैं कि हमारा कॉटन का ही बिजनेस हो रहा है या कॉटन की बाई प्रोडक्ट का हो रहा है, फैब्रिक जिसको कहते हैं। हम उससे कुछ डिफरेंट चीज़ करना चाह रहे हैं। डिफरेंट चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि कोरिया दुनिया के अंदर रिसाइकलिंग मॉडल नंबर 1 है। आप यूरोपियन भी, अमेरिकन भी, मिडल ईस्ट भी, अफ्रीकन भी, एशियन भी, उनके पास रिसाइकलिंग सीखने के लिए आते हैं कि आप प्रोडक्ट की जो आपका मेन प्रोडक्ट के बाद जो रिसाइकल प्रोडक्ट है उसको किस तरह यूज़ करते हैं। उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइजेशन करने के लिए पीछे फिर रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो मैंने एनालाइज किया 2009 से ऑनवर्ड कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हम मेन प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, उसकी रिसाइकलिंग पाकिस्तान में इनिशिएटिव नहीं है। उस इनिशिएटिव को हमने कोरियन के साथ एंगेज किया, उनको हम प्रोडक्ट पाकिस्तान से दे रहे हैं। जिसके अंदर जो सबसे बड़ा मुझे फ़ख्र है कहने में कि पाकिस्तान के हम पहले लोग हैं जो बायलेटरल उनके साथ हमारा ट्रेड ओपन करवाया फॉरेज के अंदर, जिसको आप पंजाबी में हमारी जो पोल्ट्री है, जिस तरह चिकन कहते हैं जिसको आप, या गाय कहते हैं कैटल्स, या बटर, ये तीनों चीज़ें हर घर की, हर इंसान की बेसिक ज़रूरियात हैं। लेकिन तीनों को मेंटेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, सप्लाई को मेंटेन करने के लिए उसके पीछे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। पाकिस्तान जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग कंट्री है, एग्रो बेस्ड सारा कंट्री है, इसमें हमारे पास 40 मिलियन टन जो वीट होती है, फिर हमारे पास येलो कॉर्न होती है, राइस होती है। ये हम मेन ग्रेन तो यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली उसकी बाई प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी यूज़ होती है, लेकिन हमारे पास इतनी एक्सेस है कि हम अभी भी 40% ऑफ आवर प्रोडक्ट, जो इसको हम पंजाबी में या इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग द मनी, कि हम उसको आग लगा देते हैं, जिससे हमारे मुल्क के अंदर, और जब अक्टूबर में, नवंबर में जो है आपकी डस्ट, येलो डस्ट भी आती है और स्मोक भी क्रिएट होती है, ये इसकी मेजर क्रॉप बर्निंग से होती है। वही क्रॉप को हम पैक करके आप टू स्टैंडर्ड उनको हम दे सकते हैं। आप देखें कि एक कंट्री 30 लाख टन सिर्फ ये वेस्ट इंपोर्ट करता है, और यहाँ पे वही वेस्ट बहुत चीपेस्ट और ईजीएस्ट अवेलेबल है। हमारे ये पूरे काम को करने का मकसद जो था पीछे, कि हम यंगस्टर को एक नई डायरेक्शन दे सकें।
हमारी जिस तरह यंगस्टर की या हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरह जॉब क्रिएशन नहीं है। जॉब क्रिएशन इसलिए नहीं है कि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं, नई इंडस्ट्री, नई डायरेक्शन नहीं लग रही। वही पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर तो इतनी जॉब क्रिएशन नहीं है। तो जो हम डायरेक्शन लेके आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी जॉब क्रिएशन है। सेकंड, हमारी इवन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, या हमारे मोस्टली लोग अनएजुकेटेड हैं, बेसिक एजुकेशन है, जिनका स्किल हाईटेक के साथ नहीं है। मैं अक्सर दोस्तों को मिसाल देता हूँ कि जो डिजिटल नेशन है वो हम बेसिकली ये कोरियन और जापानीज़ हैं, जो पत्थरों से डिजिटलाइज हैं, कि उनकी थर्ड जनरेशन ने बिल्कुल भूख देखी थी, जिसको आप राइस की तूड़ी के साथ या स्ट्रॉ के साथ उसने सूप बना के उस नस्ल ने पिया था, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमने डिजिटलाइजेशन में जाना है। तो आज ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद गूगल कर लें, खुद देख लें कि जापान और कोरिया दुनिया के नंबर 1 डिजिटलाइजेशन नेशन है। दुनिया को ये जो केस स्टडी के लिए भी लोग इनके पास आते हैं कि आपने स्टून की लाइफ से डिजिटलाइज लाइफ में कैसे आए हैं। वो ये जो 40 इयर्स का पीरियड है, उसके अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, और सेम पाकिस्तान में 40 इयर्स में क्या हुआ वो आप सबके सामने है। जो मेरा मकसद की मैसेज है कि हम यंगस्टर को जॉब दें, वो कैसे दें। मेरे मुताबिक जो मैंने स्टडी किया है, हमें ईजीएस्ट स्टेप पहले लेने चाहिए, जिसको बेबी स्टेप भी कह सकते हैं आप, कि जो हमारे पास अवेलेबल है मटेरियल, उसको इजीली कलेक्ट करके, उसको रैप करके हम दुनिया को दे सकते हैं अप टू देयर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हर स्किलफुल, नॉन स्किलफुल, कमर्शियल, सेमी कमर्शियल सब लोग ये कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि मिलियंस ऑफ पीपल जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। ये तो हमारा मौक़िफ़ था कि हमने यंग्स को कैसे एंगेज करना है। दूसरा हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मौक़िफ़ है, जिसके मकसद के लिए एक येसन फूड कंपनी, कोरियन कंपनी के साथ मिल के लाहौर में हमने इंस्टॉल की है, उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में फीमेल लेबर जो 51-52% है, उनको हम कैसे एंगेज करें। वो फीमेल जो घरों में, देहात में रहती हैं, वो फीमेल जो लाहौर में, उनके पास तो रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो फीमेल हमारी देहात में रहती हैं, वो किस तरह अपने आप की स्किल्स को हमें हमारे साथ एंगेज कर सकें। उनको हमने एक वहाँ से प्रोजेक्ट लेके हैं स्पाइस का, स्पेशली हर्ब का। पाकिस्तान में हम सब लोग जानते हैं, पिछले 4th-5th जनरेशन से हम टर्मेरिक, जिसको आप हल्दी कहते हैं, यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज भी टर्मेरिक का हमारा जो यूटिलाइजेशन का मेथड है, वो बहुत ही ख़तरनाक भी है, गलत भी है, क्योंकि हम एक अच्छी चीज़ को बुरा कर देते हैं। उसकी मिसाल ऐसे ही है, जो दूध आप फ्रेश लें तो उसको बॉयल करके अगर ड्रिंक करते हैं तो इट विल बी गुड। अगर उसी दूध को आप 12 या 13 घंटे के बाद जो उसकी क्वालिटी ख़राब हो तो यूज़ करें, तो उसका बेनिफिट तो नहीं, उल्टा आपको नुकसान ही होगा। दूसरी एग्जांपल, आप अच्छी टैबलेट ले रहे हैं, अच्छी गोली ले रहे हैं, तो अगर गंदे पानी से पिएंगे तो आपका स्टोमक प्रॉब्लम मुंह में आ जाएगा, फ़ायदा तो नहीं होगा गोली का। इसी तरह हर्ब के साथ भी यही मसला है। पाकिस्तान की जो हर्ब है वो बहुत अच्छी है, लेकिन यूटिलाइजेशन या टेकिंग करने का तरीक़ाकार गलत है। उसको हम फार्म एंड से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने हार्वेस्ट किस तरह करना है, उसको प्रिजर्व किस तरह करना है, और ग्लोबल मार्केट की स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह करनी है। ये सबसे जो ज़रूरी काम है इस फंक्शन को करने के लिए। तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट येसन फूड कोल्ड प्रेसिंग के साथ लॉन्च किया है कि हम किसान से हल्दी लेते हैं, जिसमें हमारी फीमेल लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसको क्लीनिंग करके हमें भेजते हैं, हम उसको क्रश करते हैं, अप टू स्टैंडर्ड पैक करके अभी हम कोरिया, जापान, चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इवन यूएसए में। वो सेम चीज़ पाकिस्तानी भी उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये सारे प्रोसेस करने के अंदर कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी और प्योर चीज़ होगी, उसमें शायद लोग इतना उसको अप्रिशिएट हमें लोकली करें या ना करें, उसका आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन यूएस में, कोरिया में, जापान में, ताइवान में हमें बहुत अप्रिशिएशन मिली है कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ें भी मौजूद हैं जो हमें, वो उनकी एक बेसिक ज़रूरत है। टर्मेरिक के आगे जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारी हैं, सबको पता है। हर्ब के अंदर ये एक मदर ऑफ हर्ब कहा जाता है टर्मेरिक को, जिसकी हर मेडिसिन की और हर डिजीज़ का बेसिक जो एक्सट्रैक्शन होती है वो टर्मेरिक से होती है। ये तो हमारे टर्मेरिक के रिलेटेड मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है। तीसरा प्रोजेक्ट जो मैं सोच रहा था पिछले काफ़ी सालों से, मैं देहात में मेरा जाता है, हर पाकिस्तान में हर काम के अंदर एनर्जी क्राइसिस है।
वो तेल का क्राइसिस हो, वो बिजली का क्राइसिस हो, वो अकल का क्राइसिस हो। तो हम लोगों ने सोचा कि हम ऐसा प्रोजेक्ट करें जो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। उसके अंदर आप विलेज में जाएं तो आपका किसान बोर चलाता है, वो फिर ट्यूबवेल के ऊपर तेल लगाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह 320 डेज तो वैसे ही सूरज चमकता रहता है, बड़ी मुश्किल से हार्डली से कोई 2 महीने का जो है ना वो वक्फा होता है जिसमें सन की जो आवर्स हैं वो कम होते हैं। तो अभी जितना मैंने स्टडी किया, सारे लोग चाइना से या डिफरेंट कंट्री से सोलर इंपोर्ट कर रहे हैं, सोलर प्लेट्स या सोलर मॉड्यूल्स जिसको कहते हैं, जो कि बेसिक प्रोजेक्ट हैं। पूरी दुनिया को हमसे जो लोअर इकोनॉमी है उन्होंने भी खुद समलिंग लाइन लगाई हुई है। ये ऐसे ही मिसाल है जैसे हम कोरा कपड़ा लेके अपने अप टू चॉइस डिज़ाइन करवा लें। तो हम लोगों ने कोरियन के साथ मिलके और जापानीज के साथ मिलके पाकिस्तान में, जिसका नाम है सुप्रीम सोल्सन एनर्जी के नाम से, एक असम्बलिंग यूनिट लगा रहे हैं, जो कि एशिया का, साउथ एशिया का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी पाकिस्तान की देख लें जो इंपोर्ट है वो 150 बिलो मेगावाट इंपोर्ट है। जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं 250 मेगावाट का इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो पर्पज़ है, जो इस नेक नीयत है हमारी, वो ये है कि हम लोग यंगस्टर को, अपने फार्मर के आगे उसके 3 प्रोजेक्ट है। एक उसने ट्यूबवेल के लिए यूज़ करना है, जो पानी के लिए यूज़ करना है। दूसरा उसने अपने पोल्ट्री के लिए यूज़ करना है, अपना फार्मिंग काउ दूसरे वगैरह पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, और घर को लाइट करने के लिए यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे यंगस्टर कहाँ से काम लेंगे? तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना सदका जारिया भी है। बेशक डिफ़िकल्ट का इन्वायरमेंट है, डिफ़िकल्ट लोग मिलते हैं, आपको एनओसीज़ के इश्यूज़ हैं, लेकिन अगेन इस सारी एफर्ट्स को करने की जो हमें शाम को जो हैप्पीनेस है हमारे, या जो खुशहाली आएगी, वो यही है कि इसको हम लगाएं देख और लोगों को जॉब क्रिएशन करें। जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो सोलर के ऊपर, रिन्यूएबल चीज़ों के ऊपर पढ़ रहे हैं, वो सारी काम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मेरा ये बुनियादी सा अपने आप के साथ भी और हुकूमत वक्त से भी क्वेश्चन होता है कि आप ये यंगस्टर जो आ रहे हैं ये करेंगे क्या? हम इंजीनियरिंग कर लेते, क्या इंजीनियरिंग क्या 35,000 पे वो जाके काम करना शुरू कर दे, वेल्डिंग शुरू कर देते, तारे लगाने शुरू कर दे। लेकिन जो उसने पढ़ा उसको को प्रैक्टिकल वर्कशॉप होनी चाहिए ताकि वो अपने आइडियाज़ को और अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट आउटलेट होगा जिसमें एनर्जी के ऊपर लोग आके अपना अपना जो है ना इनपुट भी देंगे और सीखेंगे भी। इसके साथ हमारी 2 और इंडस्ट्रीज अटैच होंगी, जैसे विंड पावर्स हैं वो भी हम लगाएंगे, और साथ ये बायोमासेस, एग्रीकल्चर रिड्यूस्ड वेस्ट जो है इसको भी बायोमास में, पैलेट्स में कन्वर्ट करके बायोगैसिफिकेशन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क का सबसे जो प्रॉब्लम इकानमी के अंदर है वो एनर्जी क्राइसिस का है। एनर्जी को हमने चीप करना है, तो उसके लिए हमने ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास रॉ मटेरियल है, या सनलाइट है, या हवा है, इससे हमने चीज़ें प्रोड्यूस करनी और अपनी आवाम के साथ ये बेनिफिट शेयर करने हैं। मैं समझता हूँ कि ये जापानीज़ की, कोरियन का बहुत इत्मीनान है पाकिस्तानियों के ऊपर। हमारी सब लोगों की एक तमन्ना है कि वो लोग इस कल्चर को प्रमोट होना चाहिए, और हमारे यंगस्टर को बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए उनकी तालीम के मुताबिक, उनकी हॉबीज़ के मुताबिक। तो वो तभी मिल सकती हैं जब बाहर के लोग आके हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करें, फैक्ट्रियाँ लगाएं और हमें मौका दें वहाँ पे काम करने के लिए। तो उसी पर्पज़ के लिए हमने ये यसन फूड भी लगाई जिसको स्पाइस कहते हैं, सरामको एग्रीकल्चर जिसको हम एग्री प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सुप्रीम सोल्सन एनर्जी जो सोलर मॉड्यूल्स बना रही है। शुक्रिया।